भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीओ एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी और इसलिए 7 मई को सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया और आतंकियों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस मौके पर जनरल राजीव घई ने बताया कि पिछले कई सालों से आतंक की गतिविधियों में बदलाव आ रहा था और हमारे नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसके बाद आतंकियों के पाप का घड़ा भर चुका था, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंक के खिलाफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और हमने दुश्मनों के हर हमले को नाकाम किया। हमारा डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है, जिससे पाक के ड्रोन हमलों को नष्ट किया गया। आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दावों की भी पोल खोली। वाइस एडमिरल एन.के. प्रमोद ने कहा कि जैसा पहले से ही अंदेशा था कि दुश्मन हमला जरूर करेगा, इसलिए हम पूरी तरह से तैयार थे। सेना ने साफ कहा कि हमने दिखा दिया कि हमारे सामने कोई भी आ जाए, हम उसे जवाब देने में सक्षम हैं। बेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो अभी हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। सेना ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम देश के लिए दीवार की तरह खड़ा था और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था।